नमस्कार, मैं डॉक्टर श्रद्धा वशिष्ठ आपका सबकी शिक्षा में बेहद स्वागत करती हूँ। नर्सरी, केजी और पहली कक्षा में दिल्ली के सरकारी सर्वोदय विद्यालयों में दाखिले से संबंधित दिल्ली के शिक्षा विभाग ने एक नोटिफिकेशन जारी कर दिया है और 1 मार्च से दिल्ली के सरकारी सर्वोदय विद्यालयों में दाखिला प्रक्रिया की शुरुआत हो जाएगी। क्या कहा गया है इस नोटिफिकेशन में, सारी महत्वपूर्ण जानकारी मैं आपको बताने जा रही हूँ। लेकिन अगर आपने अभी तक सबकी शिक्षा को सब्सक्राइब नहीं करा है तो आज ही सबकी शिक्षा को सब्सक्राइब करें। हम दाखिले के अलावा भी सरकारी योजनाओं, स्वास्थ्य और अन्य महत्वपूर्ण विषयों पर महत्वपूर्ण जानकारी सारे साल देते हैं, इसीलिए सबकी शिक्षा को सब्सक्राइब करें। और हाँ, हमने अपना व्हाट्सएप चैनल भी शुरू कर दिया है, जिसे जुड़ने के लिए आप डिस्क्रिप्शन में दिए लिंक को क्लिक करें। हमारा व्हाट्सएप चैनल खुल के आपके सामने आ जाएगा। सबसे ऊपर दाहिने ओर लिखे फॉलो को क्लिक करें और आप हमारे साथ जुड़ जाएंगे। तो सबसे पहले आपको अब फिर से देती हूँ जानकारी कि नर्सरी में दाखिले के लिए बच्चे की उम्र 3 साल होनी चाहिए, यानी कि बच्चा 1 अप्रैल 2020 से 31 मार्च 2021 के बीच में पैदा हुआ होना चाहिए। केजी में दाखिले के लिए बच्चे की उम्र होनी चाहिए 4 साल, यानी कि 1 अप्रैल 2019 से 31 मार्च 2020 के बीच में बच्चा पैदा हुआ होना चाहिए। और कक्षा पहली में दाखिले के लिए बच्चे की उम्र होनी चाहिए 5 साल, 1 अप्रैल 2018 से 31 मार्च 2019 के बीच में बच्चा पैदा हुआ होना चाहिए। साथ ही 30 दिन की जो उम्र है, चाहे वे न्यूनतम उम्र है या अधिकतम उम्र है नर्सरी, केजी और पहली कक्षा में दाखिले के लिए, अगर उसमें थोड़ी सी आप छूट चाहते हैं तो आपको वहाँ के हेड ऑफ द स्कूल यानी कि स्कूल की प्रिंसिपल के द्वारा दी जा सकती है। और यह भी बताना चाहूँगी कि जो 1 मार्च है, शुक्रवार से आपको फॉर्म मिलने लग जाएंगे और सभी सरकारी सर्वोदय विद्यालयों से आप यह फॉर्म ले सकते हैं। कितनी सीटें हैं और क्या महत्वपूर्ण जानकारी है, स्कूल के बाहर के गेट पे लगा दी जाएगी। केवल वही बच्चे दाखिला ले पाएंगे जो दिल्ली में रहते हैं। अब जो आप सोच रहे होंगे बात कि कौन से सर्वोदय विद्यालय में अपने बच्चे का दाखिला करवाएं, तो आपके घर के 1 किलोमीटर के दायरे में, यानी कि आपके घर के पास सबसे जो सर्वोदय विद्यालय है उसमें आप जाकर अपने बच्चे के दाखिले के लिए फॉर्म भर सकते हैं 1 मार्च से। और अगर 1 किलोमीटर के दायरे में नहीं है तो 3 किलोमीटर के दायरे तक जाना पड़ेगा, और 3 किलोमीटर के दायरे तक नहीं है तो 3 किलोमीटर के बाद के दायरे में ऐसे आपको दाखिले के लिए फॉर्म भरना होगा। लेकिन आमतौर पर 1 किलोमीटर से 3 किलोमीटर के दायरे में स्कूल होते ही होते हैं। और यह भी कहना आपको चाहूँगी कि जैसे मैंने आपको उम्र बता दी है, नर्सरी में दाखिले के लिए 3 साल, केजी में दाखिले के लिए 4 साल और कक्षा पहली में दाखिले के लिए बच्चे की उम्र 5 साल होनी चाहिए। अब जो फॉर्म है वह 1 मार्च से निकलेंगे और 15 मार्च फॉर्म को भरकर जमा करने की अंतिम तिथि होगी। 1 मार्च शुक्रवार से 15 मार्च शुक्रवार तक आप फॉर्म भर पाएंगे। अब फॉर्म आप कैसे ले पाएंगे, कहाँ से मिलेंगे फॉर्म? आप सोच रहे होंगे फॉर्म कहाँ से ले, कैसे ले? अरे आपको बिल्कुल टेंशन करने की ज़रूरत नहीं है, आप सबकी शिक्षा के साथ जुड़े हैं। देखिए, आपके घर के पास जो भी सरकारी स्कूल है, अगर आपके बच्चे का दाखिला सुबह वाले स्कूल में होना है तो 8:30 से 11:30 के बीच में आप स्कूल पहुंच जाइए। दोपहर वाले स्कूल में बच्चे के दाखिले के लिए 2:30 से 5:30 के बीच में आप नज़दीकी स्कूल पहुंच जाइए और आपको वहां से फॉर्म मिल जाएंगे। आप फॉर्म भरिए, ज़रूरी कागजात की फ़ोटोकॉपी जोड़िए और वहीं स्कूल के उधर ही एक ड्रॉप बॉक्स होगा। ड्रॉप बॉक्स मतलब एक डब्बा सा होगा, वहाँ फॉर्म को डाल दीजिएगा। हो सकता है आपको फॉर्म भरना ना आए या फिर आपको पता ही ना चले करना क्या है। अगर ऐसी स्थिति है, आपको समझ नहीं आ रहा फॉर्म क्या भरना है, तो तब भी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। स्कूल में एक सहायता केंद्र होगा, यानी हेल्प डेस्क होगा। वहाँ पे टीचर्स भी होंगी, SMC मेंबर्स भी होंगे, यानी कि वहाँ पे लोग होंगे जो आपकी मदद करेंगे। आप उन्हें कहिएगा जी फॉर्म भरने में हमें मुसीबत आ रही है, आप फॉर्म भर दीजिए हमारा, वे आपके लिए फॉर्म भी भर देंगे अगर आपको फॉर्म भरने में दिक्कत आएगी। साथ ही आप फॉर्म भरकर 15 मार्च तक आपको जमा करवाना ही है। जितनी जल्दी करवाएंगे उतना अच्छा रहेगा। अब अगर आपके फॉर्म में कोई गलती पाई गई, कोई त्रुटि हुई या फिर होता ना कई बार लिखने में थोड़ी मिस्टेक हो जाती है, तो 19 मार्च को स्कूल के बाहर नोटिस बोर्ड पे एक पर्चा लगा दिया जाएगा कि इन बच्चों के फॉर्म हमने पढ़े और यहाँ पे गलतियाँ हैं। तो ऐसे में माता पिता को 19 मार्च या फिर 20 मार्च स्कूल आना होगा, फॉर्म में जो गलतियाँ हैं उन्हें ठीक करना होगा। उसके बाद
ड्रॉ ऑफ लॉट्स होगा, यानी कि लॉटरी की प्रक्रिया से बच्चे का नाम निकाला जाएगा 21 मार्च को, जो कि होगा गुरुवार, जिसे हम बृहस्पतिवार भी कहते हैं, सुबह 11 बजे सुबह वाले स्कूलों में और 3 बजे दोपहर वाले स्कूलों में। और माता पिता के सामने, एसएमसी मेंबर्स के सामने, और जो बच्चों का ड्रॉ के माध्यम से नाम निकला है उनका नाम स्कूल के नोटिस बोर्ड पर 22 मार्च, जो कि होगा शुक्रवार, सुबह 11 बजे सुबह वाले स्कूलों में और 3 बजे दोपहर वाले स्कूलों में लगा दिया जाएगा। और बिल्कुल उसके अगले दिन 23 मार्च से तकरीबन 1 अप्रैल तक दाखिला प्रक्रिया चलेगी। जो स्कूलों में सीटें खाली रह जाएंगी उनमें वेटिंग में जो बच्चों का नाम है उनका दाखिला होगा 2 अप्रैल से 6 अप्रैल के बीच में। अब आप सोच रहे होंगे ये तो समझ आ गया कि फॉर्म कहाँ से मिलेगा, कैसे भरना है, या फिर हमें तो समझ नहीं आया, हम तो उनसे भरवा लेंगे भाई, स्कूल में जो लोग मिलेंगे हमें सहायता केंद्र में। अच्छा, ये तारीख पे बच्चे का रिजल्ट आएगा, ये भी आपको समझ आ गया, लेकिन कागजात क्या देने हैं, कौन से कागजात चाहिए? तो आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। आपको जो कागजात चाहिए वे मुख्यतः है, सबसे पहला कागजात बच्चे का जन्म का प्रमाण पत्र, जिसे अंग्रेजी में हम डेट ऑफ बर्थ कहते हैं। तो मैं आपको जन्म के प्रमाण पत्र के 4 विकल्पों के नाम बताऊंगी, इनमें से 4 में से कोई एक आपको देना होगा। पहला, बच्चे का बर्थ सर्टिफिकेट, अगर है बहुत बढ़िया, नहीं है तो आंगनवाड़ी का कोई कागजात, है तो बढ़िया, नहीं है तो जिस अस्पताल में बच्चा पैदा हुआ वहाँ कागजात, है बढ़िया, नहीं है तो एक फॉर्म होगा जिसे हम अंडरटेकिंग कहते हैं, स्वलिखित घोषणा पत्र कहते हैं, उसे आप भर देंगे और उससे यह सिद्ध हो जाएगा कि बच्चा इस तिथि को पैदा हुआ था और आज के बाद आप उस तिथि को बदलेंगे नहीं। दूसरा चाहिए होगा बच्चे की पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ, यानी कि बहुत छोटी सी एक फ़ोटो होती है, आप चाहे तो अपने मोबाइल से भी फ़ोटो बच्चे की खींच लें, सफ़ेद दीवार पर बच्चे खड़ा करें, साफ़ सुथरी फ़ोटो खींचें और उस फ़ोटो का जो हार्ड कॉपी है वह किसी भी फ़ोटो की दुकान पर निकाल लें। आमतौर पर 30 रुपये में, 40 रुपये में काफ़ी सारी कॉपियाँ निकाल के दे देते हैं। और अगला आपको चाहिए रेजिडेंस प्रूफ, यानी कि घर के पते का प्रमाण पत्र, जिसे इंग्लिश में रेजिडेंस प्रूफ और हिंदी में निवास प्रमाण पत्र भी कहते हैं। तो ऐसे में आप राशन कार्ड का इस्तेमाल कर सकते हैं जो माता पिता के नाम का हो, लेकिन बच्चे का नाम ज़रूर हो। अधिवास प्रपत्र का, वोटर आईडी का, बिजली का बिल, एमटीएनएल का बिल, पानी का बिल, बैंक की पासबुक, आधार कार्ड, पासपोर्ट, अरे बहुत सारे कागजात हैं, किसी का भी इस्तेमाल करा सकते हैं आप निवास प्रमाण पत्र के रूप में। साथ ही कास्ट सर्टिफिकेट की ज़रूरत पड़ेगी अगर आप किसी जाति से हैं। अगर आपके पास कास्ट सर्टिफिकेट है तो बहुत बढ़िया। अब आगे कहा गया है कि एक बात को बहुत ही मोटे मोटे शब्दों में लिखा गया है कि अगर कोई बच्चा दिव्यांग है, कोई रिफ्यूजी है, उसके पास होमलेस बच्चा है, घर नहीं है, किसी दूसरे राज्य से आए हैं, अनाथ बच्चा है या किसी और वजह से कोई परेशानी है, तो कागजातों की कमी की वजह से ऐसा नहीं है कि उन बच्चों को दाखिला नहीं दिया जाएगा, उन्हें कुछ समय एक्स्ट्रा दिया जाएगा ताकि वे कागजात अपने का हिसाब कर सके। और यह भी आगे कहा गया है कि जो बच्चे का सिलेक्शन होगा उन बच्चों को अपना टीकाकरण का जो कार्ड होता है ना वह भी देना होगा 6 महीने के अंदर अंदर। अब आरक्षण भी मिलता है, 15% आरक्षण मिलेगा अनुसूचित जाति के बच्चों को, 7.5, अनुसूचित जनजाति के बच्चों को 3%, दिव्यांग बच्चों को 2%, वह बच्चे जो दिल्ली के शिक्षा विभाग में जिनके माता पिता काम करते हैं, और 1% जो मिनिस्ट्रियल स्टाफ या फिर टीचर के बच्चे हैं। और अगर ये जो मैंने आपको कोटा बताया है इसके तहत सीटें पूरी नहीं भरती हैं, ठीक है, तो जो खाली सीटें रह जाएंगी कोटे के तहत उन्हें उन बच्चों को दे दिया जाएगा जो जनरल कैटेगरी सामान्य श्रेणी के तहत आते हैं वेटिंग लिस्ट में। तो यह थी बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी। और इस प्रकार का फॉर्म होगा, देखिए फॉर्म भरने में कुछ भी नहीं होगा, आगे फॉर्म का एक कॉपी भी दी है उन्होंने, ये वैसे आपको फॉर्म सरकारी स्कूल से मिल जाएगा। बच्चे का नाम लिख देंगे, लिंग लड़का लड़की जो भी है, बच्चे की जन्म तिथि, इन फिगर्स इन वर्ड्स, यानी कि अगर आंकड़ों में लिख देंगे तिथि लिखेंगे और शब्दों में लिखेंगे पूरा 2000 ऐसे ऐसे करके, ठीक है। कक्षा किसमें बच्चे का दाखिला करवाना है, आधार नंबर नॉट मैंडेटरी, मतलब कि अगर है तो लिखिए, नहीं है तो नहीं। आधार एनरोलमेंट, अगर आपने आधार के लिए अप्लाई करा है तो है, नहीं है तो नहीं है। बच्चे का अकाउंट नंबर, अब यहाँ पे है तो है, नहीं है तो नहीं है। अब यहाँ पे दूंगी राय, बच्चे का अकाउंट नंबर ज़रूर खुलवा लीजिएगा, क्योंकि कई बार ऐसा होता है बच्चे का अकाउंट नंबर नहीं होता, सरकार पैसे भेजती है
वर्दी के और भी पैसे भेजती है, आपके अकाउंट नंबर नहीं होते तो पैसे वापस चले जाते हैं। मैं ऐसे बहुत से लोगों को जानती हूँ जिन्हें अकाउंट ही नहीं खुलवाया था बच्चे का, 1-2 सालों के बाद उन्हें पता चला कि अरे सरकार तो इतने पैसे भेज रही है, हमारे पैसे वापस जा रहे हैं। तो सरकार आपको पैसा भेजेगी, लेकिन कम से कम अकाउंट तो आपको खुद खुलवाना होगा ताकि उसका नंबर भर सके और सरकार के द्वारा आ रही जो भी आपको सुविधाएं मिल रही हैं उसके लिए धन की प्राप्ति हो रही है और आप उसका लाभ उठा सकें। बैंक का नाम, IFSC कोड, माँ का नाम, पिता का नाम, कैटेगरी, धर्म, पिता का व्यवसाय, माता का व्यवसाय, घर का पता, फ़ोन नंबर, मोबाइल नंबर, कागजात। तो बहुत सिंपल फॉर्म है, मुश्किल फॉर्म नहीं है। तो उम्मीद करती हूँ आप समझ गए होंगे कि 1 मार्च से 15 मार्च के बीच में दिल्ली के सरकारी स्कूलों में दाखिले के लिए आप अपने बच्चों का फॉर्म भर सकते हैं और आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। सारी महत्वपूर्ण जानकारी मैं आपके लिए सबकी शिक्षा के माध्यम से लाती रहती हूँ और लाती रहूँगी। बस आपको हमारे साथ जुड़ना है, इस चैनल को सब्सक्राइब करके। दूसरा, आपको व्हाट्सएप चैनल को भी सब्सक्राइब करना है, जल्दी करिए, मैं आपका कर रही हूँ इंतज़ार। अब मुझे डॉक्टर श्रद्धा वशिष्ठ को इजाज़त दीजिए। नमस्कार।